हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कॉर्नर। आपका स्टडी कॉर्नर में स्वागत है। मेरा नाम है चंदन और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसी टॉपिक जिसके लिए हर कोई यूट्यूब पर सर्च मार रहा है कि हाउ टू फाइंड आउट ग्रुप स्थिति ऑफ एनी एलिमेंट। तो खोजने पर मिल तो जा रहा है, लेकिन पता चल रहा है कि सिर्फ लेक्चर भरा हुआ है। तो मैं आपको पहले बता दूं कि इस वीडियो में कोई लेक्चर मैं नहीं देने वाला हूँ। अगर आपको जानना है कि पीरियोडिक टेबल क्या है, किसने खोज किया, कब किया, इसका इतिहास क्या है, फलना चिलना ठिकाना जो भी है, वो सभी आपको एमसीक्यू टेस्ट मिल जाएगा। वो एमसीक्यू टेस्ट मैं वेबसाइट पर लगा दूंगा। आपका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट में आपको दे दूंगा। क्लिक कीजिएगा और जाइएगा, सब कुछ आंसर वहाँ पे दे दीजिएगा। आज इस वीडियो में क्या करने वाला मैं आपको बताता हूँ। इस वीडियो में आज मैं क्या करने वाला हूँ कि सबसे पहले मैं आपको एटॉमिक नंबर याद कराऊंगा। एटॉमिक नंबर कैसे याद कराऊंगा? जैसे सोना में 100 से 7 होता है, 9 से 9 होता है, यानी कि 7 9 79 होता है सोना का एटॉमिक नंबर। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे है। ठीक है, ऐसे ही हम क्या करने वाले हैं कि हाइड्रोजन से लेकर के जेनॉन तक, पूरा 118 सब संभव नहीं है, मैं हाइड्रोजन से जेनॉन तक कराऊंगा। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर भी पूछ रहा है एग्जाम में। अभी जेनॉन तक करने के बाद अब इसके बाद एक प्रोसेस होगा। मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालना बहुत ईजी में बताऊंगा। ईजी में मैं बता करके फिर ये जब निकालना सीख जाएंगे तो हमारा काम तमाम हो गया। उसके बाद पीरियोडिक टेबल में तुरंत यूँ मुझे जादू हो जाएगा, सब कुछ होने लगेगा। नाम लेते ही आप बताइएगा उसका पीरियोडिक टेबल में ग्रुप क्या है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं मिशन पीरियोडिक टेबल एंड ग्रुप स्थिति। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हाइड्रोजन से लेकर के नियोन तक कम से कम आप सबको याद होगा, क्योंकि ये 10th क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट था आप लोगों को याद करना। टीचर ने ये टास्क दिया होगा कि याद करके आना है। वैसे तो 20 तक याद करने बोला होगा सब कोई, लेकिन आपको मैं 10 तक ही टारगेट दे रहा हूँ। कम से कम ये आप याद कर लीजिए। चलिए इसमें से मैं आपको कुछ हेल्प कर देता हूँ। ये ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन का O होता है, इसमें डबल O कर दे तो ये 8 हो गया। यहाँ पे देखिए फ्लोरीन है, फ्लोरीन को कहते हैं फूलों को नहीं तोड़ो, फूल फ्लोरीन नहीं तोड़ो यानी 9। क्लियर। यहाँ पे अब देखिए बोरोन में बोरो प्लस 5 रुपए का पाउच आता है, सबसे छोटा, याद है ना। बेरिलियम में बरेली का बाजार में सबसे ज्यादा चोरी होता है, यहाँ पे 4 है। लिथियम यानी कि लिट्टी, और लिट्टी चोखा अचार हमेशा बोला जाता है, लिट्टी चोखा अचार, ये 3 चीज लिट्टी के साथ हमेशा आता है। नहीं भी याद है तो आपको रट्टा मारना पड़ेगा। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ये बोलना पड़ेगा कितना। ठीक है, तो हमारा काम सोडियम से शुरू होगा। तो चलिए सोडियम से शुरू करते हैं। सबसे पहले सोडियम का होता है 11। आपको मैं बता दूं कि सोडियम यानी कि शादी, और शादी जो होता है 2 जोड़े का होता है, 2 जोड़ा यानी कि एक दूल्हा एक दुल्हन। तो शादी, सोडियम और 11। ठीक है, उसके बाद है मैग्नीशियम यानी कि मैगी। याद रखिए मैगी का जो पैकेट आता है, बड़ा पैकेट भी आता है, छोटा पैकेट भी आता है। अगर बड़ा पैकेट आता है तो हमारा 12 अंक निकल जाएगा, छोटा पैकेट आता है तो सॉरी भैया, छोटा से कोई अंक नहीं होता है। तो मैगी का बड़ा पैकेट फॉर 12। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13। तो मैं आपको बता दूं कि एल्युमिनियम का होता है तार, जो कि बिजली घरों में यूज होता है। एल्युमिनियम का तार फॉर 13। आपके दिमाग में एक और सवाल आ सकता है कि कॉपर का भी तो तार होता है, कहीं ऐसा ना हो कि कॉपर का हम 13 बोल दें। तो मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल आप हो सकता है कंफ्यूज हो जाए, लेकिन मैं अभी बताने वाला हूं कि कॉपर का तार होता है महंगा, और बजट कम हो तो हम कौन सा तार खरीदेंगे भैया? तो एल्युमिनियम का तार खरीदेंगे। तो एल्युमिनियम का तार हो गया 13, जो कि हमेशा याद रहेगा एटॉमिक नंबर के रूप में। तो अब आगे बढ़ते हैं सिलिकॉन की ओर। सिलिकॉन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो है 14। यहाँ पे मैं एक बार 14 लिख देता हूँ, फिर मैं आपका ट्रिक बताता हूँ क्या होगा। सबसे पहले सिलिकॉन में एक शब्द लिखा हुआ है सिली मतलब क्या होता है? पत्थर। ये है 14। ठीक है, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि पत्थर फोड़ना है, सिल्ली फोड़ना है फॉर 14। या फिर ये भी कह सकते हैं कि फोर्ट जो होता है, फोर्ट यानी किला, ये FORT की बात करते हैं। तो ये फोर्ट जो होता है वो किससे बनता है? पत्थर का ही बनता है। छोटे छोटे पत्थरों का सिल्ली तैयार किया जाता है, उसी सिल्ली से ये फोर्ट तैयार किया जाता है। तो फोर्ट फॉर 14 सिल्ली का। नेक्स्ट है फास्फोरस, और फास्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15। कैसे याद आएगा 15 फास्फोरस बोलने पे? चलिए यहाँ पे देखते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि जब भी मैंने ट्रिक बताया है 15 के लिए, तो हमेशा मैंने इसे बोला है पानी दरह 15। तो पानी शब्द का फीलिंग। फास्फोरस में एक और शब्द निकल के आ रहा है, वह फंस जाना। तो ये फंस जाना, पानी में लोग कैसे फंसते हैं?
सीधा सी बात है। बाहर रहने पे अभी हाल ही का तो केरल का ताज़ा ताज़ा आपको दिमाग में छप चुका होगा वो घटना कि कैसे लोग पानी में फंस गए थे। तो फास्फोरस पानी में फंसे इसलिए पानी धरा, बिल्कुल याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। सामने है सल्फर। सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16। तो ये तो नाम में छिपा हुआ, कैसे? तो ये आप देखिए सल्फर, ये रहा 16 फर, सल्फर। तो एकदम बिल्कुल क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको यह तरीका पसंद आ रहा होगा। फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिएगा। सपोर्ट के रूप में आप अपना सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्लोरीन की ओर। क्लोरीन में जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 17। ठीक है, तो दोनों का कैसे कोरिलेशन किया जा सकता है? तो क्लोरीन में एक शब्द निकल के आ रहा है, वो कलर शब्द, कलर यानी कि कलरीन। ठीक है, और इसका एटॉमिक नंबर होता है 17। चलिए यहाँ पे मैं बता दूँ कि क्या यह कह रहा है, 17 और कलर में क्या रिलेशन है। ये कह रहा है कि हम सूर्य का एक किरण हैं, एक किरण, और ये कह रहा है कि तुम सूर्य के किरण हो लेकिन उसमें से हम निकले हैं 7 किरण। तो हम जानते हैं ना कि सूर्य के किरण में 7 किरण छिपा हुआ, बैनिया पिनाला, या फिर इंग्लिश में बोले विबग्योर के रूप में। तो 1 और 7, और ये हो गया कलर, सब कुछ कलर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्लोरीन का 17 जो कि हम नहीं भूलने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आर्गन, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 18। मैं आपको बता दूं कि आर्गन एक निष्क्रिय गैस है, या फिर कहें अक्रिय गैस है, या फिर नोबेल गैस है, या फिर इनर्ट गैस है। ठीक है, और यहाँ पे जो आप इतना लिस्ट देख रहे हैं ये सभी के सभी इनर्ट गैस है। इन्हें याद करने के लिए सिंपली आप क्या कीजिए, ऐसे बोल सकते हैं HENEARKRXERN, HENEARKRXERN 4-5 बार बोलेगा, इनर्ट गैस आपके जुबान पे फिक्स हो जाएगा। क्योंकि ये एग्जाम में आ रहा है छाटने के लिए कि निम्न में से कौन सा इनर्ट गैस नहीं है, या फिर निम्न में से कौन सा गैस नोबेल गैस नहीं है, अक्रिय गैस नहीं है, ऐसा कुछ। तो आप बिल्कुल इसे कर लीजिए। फिलहाल अभी हम करने वाले हैं आर्गन का 18 होता है, तो 18 से कैसे इसे रिलेट किया जाए। ये देखिए 18 मैंने लिख दिया, और ये हो गया आर्गन। तो यहाँ पे एक शब्द निकल के आ रहा है ठारा होना। ठारा होना ये भोजपुरी में खरा होना को बोलते हैं। बबुआ 18 हो जाए मतलब बबुआ खरा हो जाए, ऐसे। और ये आर्गन में गन छिपा हुआ है, तो जैसे ही किसी को गन दिखाएंगे तुरंत वो क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो ये हो गया 18 फोर 18, और आर्गन में है गन। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पोटेशियम। पोटेशियम का परमाणु संख्या होता है 19। तो 19 और पोटेशियम में क्या रिलेशन है वो देखा जाए। 19 को हम पढ़ सकते हैं ऊनी कपड़ा, और पोटेशियम जो है उसमें छिपा हुआ है पोटा। दोनों जो है सर्दी के मौसम में दिखाई देते हैं। सर्दी के मौसम में हम ऊनी कपड़ा निकाल करके शरीर को गर्म रखने के लिए पहन लेते हैं। और ठीक वैसे ही सर्दी के दिन में हमारा नाक जो है बहने लगता है, और बहने के दौरान ये जो है POTA नाकों के द्वारा बहता है। तो ये दोनों जो है सर्दी के मौसम से रिलेटेड है, 19 और पोटेशियम। आगे बढ़ते हैं। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, क्योंकि ये 100% आपके दिमाग में छप जाना है, और हम रिवीजन भी करने वाले हैं और प्रूफ देने वाले हैं कि सच में याद हुआ है। नेक्स्ट हमारे सामने है कैल्शियम। कैल्शियम का होता है 20। ठीक है, तो यहाँ पे जो 20 शब्द है, ये 20 शब्द का यूज हम लोग कब करते हैं, किसी से कंपेयर करने के दौरान। जैसे कहते हैं कि वो 19 है और ये 20 है, मतलब क्या कि वो उससे ज़्यादा शक्तिशाली है, ये कहते हैं। ये कैल्शियम का यूज किस लिए होता है, हड्डी को मजबूत बनाने के लिए। यदि किसी का हड्डी मजबूत हो तो कहते हैं कि वो उससे 20 है, यानी कि वो उससे शक्तिशाली है। तो कैल्शियम होगा तभी तो वो 20 होगा, इसलिए कैल्शियम का 20। सिंपल सा, सभी जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है स्कैंडियम, जिसका परमाणु संख्या होता है 21। ठीक है, और 21 को पहले मैं यहाँ पे लिख लेते हैं, 21 मैंने यहाँ पे नोट कर दिया। ठीक है, यहाँ देखिए स्कैंडियम में शब्द छिपा हुआ है स्कैन करना। मान लीजिए हम स्कैनर ले लेते हैं और हमको पता ही नहीं है कि स्कैन कैसे किया जाता है। तुम जरूर किसी ना किसी से पूछेंगे कि यार ये स्कैन कैसे किया जाता है, हमको सिर्फ बताओ। ए कैसे किया जाता है, कैसे मतलब 21, जी 21 को हिंदी में बोलते हैं 21। और स्कैंडियम यानी कि स्कैन कैसे किया जाता है, और ये भी बिल्कुल क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है टाइटेनियम। टाइटेनियम का परमाणु संख्या होता है 22। तो मैं सबसे पहले ऊपर में 22 लेते हैं ताकि आपको ध्यान में रहे कि इसका परमाणु संख्या 22 था। यहाँ पे आप देखिए टाइटेनियम जो है, इसको हम थोड़ा पढ़ने का नजरिया बदल देते हैं। टाइटेनियम को पढ़ेंगे टूटूनियम। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि मेरा 2 आ जाए। तो टूटूनियम कहने से मेरा टाइटेनियम का फीलिंग भी आ जा रहा है और इसका परमाणु संख्या भी आ जा रहा है। तो टूटूनियम 22 टाइटेनियम का, कभी भूलेंगे ही नहीं। आगे बढ़ते हैं। सामने है अब वैनेडियम, जिसका परमाणु क्रमांक होता है
23। तो पहले मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ। तो ये हो गया 23, ठीक है। 23 को हिंदी में हम थोड़ा सा बदल के लिखते हैं तैस में आना। मतलब इसका होता है गुस्से में आना या फिर बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाना, ऐसा कुछ, तैस में आना। अब देखिए, तैस में आकर के क्या करते हैं लोग, झगड़ा कर लेते हैं, किसी को थप्पड़ जड़ देते हैं, या फिर तैस में आकर के लोग हड़बड़ी में बहुत ज़्यादा स्पीड गाड़ी चला देते हैं, ऐसा कुछ। मैं गाड़ी चलाने की बात पे यहाँ पे वैन आपको दिख रहा होगा, VAN, वैनाडियम, ठीक है। वैन जो है यदि कोई तैस में आकर चलाया तो एक्सीडेंट तो पक्का होगा। तैस में चलाना यानी कि स्पीड में चलाना। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि कभी भी वैन जो है यानी कभी भी गाड़ी जो है तैस में ना चलाएं, ठीक है। आपकी जीवन बहुत ही अनमोल है। तो तैस फॉर 23, वैन फॉर वैनेडियम, ये आप याद रखिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्रोमियम। क्रोमियम का परमाणु संख्या होता है 24। तो मैं आपको बता दूं, क्रोमियम में शब्द छिपा हुआ है क्रोम। क्रोम से याद आया गूगल क्रोम, जो कि 24 घंटा ओपन रहता है। जब मन कर जाइए सर्च कीजिए, हो गया मेरा काम। तो क्रोम याद रखिएगा, गूगल क्रोम से, गूगल क्रोम जो कि 24 घंटे ओपन रहता है, ठीक है। तो हो गया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने है मैग्नीज, ठीक है। और जो पहले पढ़े थे वो था मैग्नीशियम, MAG से, और ये है MANG, मैंगनीज। इसका परमाणु क्रमांक होता है 25। अब इसको कैसे कोलेट किया जाए, ध्यान दीजिए कि कोई अगर अंकल हैं तो अपनी बेटी को क्या बोलते हैं, बच्ची, और उसका मंगनी है। चलिए यहाँ पे मंगनी देख लीजिए, मंगनी मैं लिखना चाहता हूँ, MANGNI, मंगनी। मंगनी मतलब क्या होता है, इंगेजमेंट होला। पूछेंगे अंकल जी किसका इंगेजमेंट था, किसका मंगनी था, तो क्या कहेंगे, अरे मेरी बच्चिया का इंगेजमेंट था, ये मेरी बच्ची का इंगेजमेंट है, मेरी बच्ची का मंगनी है। बच्ची फॉर 25 और मंगनी। तो मन में सवाल एक ही आएगा कि मंगनी यानी कि मंगनी किसका था, तो बच्ची का मंगनी था फॉर 25, बिल्कुल याद आएगा। नेक्स्ट है लोहा। लोहा का परमाणु क्रमांक होता है 26। 26 को पहले मैं यहाँ पे नोट करना चाहूँगा, तो मैंने यहाँ पे कर दिया नोट। 26 को ऐसा करते हैं कि इसे कर देते हैं छबीली। छबीली कहने से किसी व्यक्ति का नाम याद आएगा, आपको शायद ज्ञात हो ना हो, लेकिन छबीली जो है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का अन्य नाम भी था। छबीली झांसी की रानी का अन्य नाम है। और उन्होंने अंग्रेजों से क्या लिया था, लोहा। अरे मांग कर नहीं लिया था, लोहा लेना मतलब होता है लड़ाई किया था उन्होंने अंग्रेजों के दांत खट्टे किए थे, और इसी को कहा जाता है कि छबीली ने अंग्रेजों से लोहा लिया। लोहा लिया छबीली ने, तो ये तो याद आएगा ना, पक्का है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कोबाल्ट, और कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक होता है 27। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। एक्चुअली होता ये है कि जब नेटवर्क स्लो हो जाता है आपका, तो वीडियो जो है धुंधला सा हो जाता है। धुंधला होने के कारण ये छोटा छोटा जो अंक लिखा हो वो नहीं दिखेगा आपको। तो इस कारण से अगर इसको ठीक करना है तो आपके ऑप्शन में कहीं भी ऑप्शन ढूंढिए, उसमें वीडियो क्वालिटी करके ऑप्शन होगा, उसे क्लिक करके 360 कम से कम कर लीजिए, अच्छा दिखेगा। चलिए 27 हो गया कोबाल्ट का। इसे कैसे किया जाए मैं आपको बताता हूँ। इसे याद करने के लिए सिंपली मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, सेंटेंस आपको समझ में आ जाएगा क्या मैं लिख रहा हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ कि मैं डिसलाइक करने वालों को कोसता हूँ। कहने का मतलब क्या कि जो डिसलाइक करते हैं उनको मैं कोसता हूँ। एक्चुअली मैं मेहनत करता हूँ, और मेहनत को कोई अगर डिसलाइक करता है तो उससे उसके लिए मेरे तरफ से दुआ थोड़ी निकलेगी, बद दुआ टाइप में निकलेगी। तो वो हो गया कोसना। तो चलिए इसमें क्या क्या छिपा हुआ देखिए। कोसता हूँ मैं, को फोर हो गया कोबाल्ट, ठीक है। और सत्ता फोर, इसको क्या पढ़ेंगे 27, इस छोड़ करके सत्ता हो गया। तो मैं कोसता हूँ, तो जब भी को आएगा तो आप सीधे सत्ता जोड़ लीजिएगा, कोसता हूँ। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कॉपर, और कॉपर का परमाणु क्रमांक होता है 2, 9 यानी कि 29, ठीक है। कैसे याद किया जाए, यहाँ पे ध्यान दीजिए। कॉपर में सिंपल सा अगर ए लगा दे तो हो जाएगा कपरा। कपरा यदि किसी गरीब के पास ना हो तो हमें क्या करना चाहिए, उन्हें कपड़ा दान करना चाहिए। दान करने से यहाँ पे जो अंक लिखा हुआ उसमें सब कुछ दिख जाएगा जब आप गौर करेंगे। तो 2 फोर 2, 9 फोर 9, तो कपड़ा क्या किए, हम दान किए। तो बिल्कुल याद रहना लाजमी है। तो आगे बढ़ते हैं। सामने है जिंक।
जिंक का परमाणु क्रमांक होता है 30। तो चलिए यहाँ पे मैंने 30 लिख दिया। यहाँ पे ध्यान दीजिए, जिंक कहने से ऐसा मन में फीलिंग नहीं आ रहा जैसे कह रहे हो जीन्स टी शर्ट। तो जीन्स तो है ही, ये हो गया जिंक, और टी शर्ट में ये टॉ लास्ट का हटा दे तो 30 हो गया, जीन्स टिश। बिल्कुल याद हो गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है गैलियम। गैलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो आंसर है 31। ठीक है, चलिए इसे कैसे याद किया जाए। एक काम करते हैं, 31 को हम थोड़ा सा घुमा करके, मतलब कि थोड़ा सा छेड़छाड़ करके कुछ इस तरह से ले देते हैं। एक कुत्ती, ये क्या है? एक तरह का गाली है। एक कुत्ती एक तरह का गाली है, और एक 31 कहने से 31 अंक भी याद आ जाएगा। गाली है 4, यहाँ पे गैलियम है यानी कि गैलियम है। तो गाली क्या है? एक कुत्ती, और कुत्ती क्या है? ये 31। तो कुछ भी करना पड़ेगा याद करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है जर्मेनियम। जर्मेनियम का परमाणु क्रमांक होता है 32। ठीक है, यहाँ पे 32 मैंने लिखा है, और यहाँ पे दिया भी मैंने बनाया है। तो इस दिया में क्या जल रहा है? तो बत्ती जल रहा है। एक्चुअली हिंदी में जल रहा है बोलते हैं, और भोजपुरी में बोलते हैं दिया जल रहा है। ज और र लिखते हैं, जल रहा है। तो दिया में बत्ती जल रहा है फॉर जर्मनी, और क्या जल रहा है? बत्ती। बिल्कुल याद रहेगा। नेक्स्ट है आर्सेनिक। आर्सेनिक का परमाणु क्रमांक होता है 33। ठीक है, ये बहुत ही आसानी से याद होगा, क्योंकि आर्सेनिक में सैनिक शब्द छुपा हुआ है। और सैनिक कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के, थल सेना, जल सेना, वायु सेना। तो बस आप 3 लिख दीजिए, आर्सेनिक का जो एटॉमिक नंबर वो तैयार हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सेलेनियम। सेलेनियम का परमाणु क्रमांक होता है 34। ठीक है, कैसे इसे याद किया जाए? ध्यान दीजिएगा, सेलेनी ऐसे लिखा हुआ है जैसे कह रहे हो सलोनी। अब सलोनी जो है किसी न किसी लड़की का नाम होता है, और लड़की है तो जरूर उसका एक चोटी होगा, चोटी यानी कि 34, और लड़की है सलोनी, तो सलोनियम या फिर सेलेनियम। बिल्कुल याद रहेगा। नेक्स्ट है ब्रोमीन। ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक होता है 35। चलिए मैंने यहाँ पे 35 लिख दिया। और ब्रोमीन भी एक बार लिख कर देखते हैं कैसे ये ब्रोमीन लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा BRO जोर MINE। मतलब क्या हुआ कि ब्रोमाइन, मेरा भाई लखपति है, मेरा भाई करोड़पति है। ब्रोमाइन इज लखपति। कितना आसान है, पति 4 35, बिल्कुल याद आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो हमारे सामने है क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन का परमाणु क्रमांक होता है 36। तो चलिए 36 लिख देते हैं पहले, ये हो गया 36। ध्यान दीजिएगा, 36 को हमेशा मैंने कहा कि क्षति पहुंचना यानी कि हानि पहुंचना, नुकसान पहुंचना, ऐसा मैंने हमेशा कहा है। तो इस बार भी यही कहूँगा, क्षति पहुंचना, नुकसान पहुंचना, हानि पहुंचना। इस बार किससे हानि पहुंचेगा? तो क्रिप्टॉन में शब्द निकल के आ रहा है कीड़ा से। कीड़ा जो कि जाहिर तौर पे हर किसी को नुकसान पहुंचाता है यदि उसे छेड़छाड़ किया जाए तो कीड़ा काट लेता है, तो किसी को क्षति पहुंचता ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है रुबिडियम। रुबिडियम का परमाणु संख्या होता है 37। चलिए पहले यहाँ पे 37 लिख देता हूँ, 37। पहले ही मैं बताता हूँ कि 37 का मैंने अच्छा सा ट्रिक नहीं बताया, लेकिन कोशिश करता हूँ कि आपको याद करा सकूँ। रुबिडियम में एक जो शब्द निकल के आ रहा है रब, RUB, रब, और शॉर्ट में भी R भी लिखा जाता है, नहीं कि रब होता है। रब यानी भगवान होता है। भगवान से हम क्या कहते हैं कि हे भगवान तुम हमेशा साथ देना। तुम यानी कि 3 और 7 देना है कि 37, तुम साथ देना 37, और ये रब से हम कह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि शायद काम बन जाए। कोशिश कीजिएगा, थोड़ा सा मैनेज करना होगा, सिर्फ एक एलिमेंट की बात कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रोंटियम। स्ट्रोंटियम का परमाणु क्रमांक होता है 38 यानी कि 38। ध्यान से देखा जाए तो स्ट्रोंटियम के नाम में ही इसका अंक छिपा हुआ है। देखिए कैसे, मैं यहाँ पे लिखूंगा ST अर्तियम, तो अर्तियम लिख दूंगा, स्ट्रोंटियम। ध्यान से देखिए, इसको क्या हुआ 38 पढ़ते हैं, 38। ये क्या है? स्ट्रोंटियम, और ये क्या है? स्ट्रोंटियम। बताइए क्या अंतर है? कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आ जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जिरकोनियम, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 40। इसको भी याद करने के लिए आपको मैं पहले जिरकोनियम लिख कर दिखाता हूँ। ये लिखा हुआ है जिरकोनियम, तो हम क्या करते हैं, जिरको को जीरो नियम कर देते हैं।
कैसे याद आएगा अब देखा जाए। जीरो नियम का मतलब क्या होता है कि नियम जो भी था वो बिल्कुल भी नहीं चला, इसलिए तो जीरो नियम कहलाया वो। अब जीरो नियम नहीं चला, हम लास्ट में चला शब्द बोल रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे हम लिख ही देते हैं जीरो नियम नहीं चला। चला यानी कि 40 चला, ये तो बिल्कुल इससे रिलेटेड कोई अंक हो ही नहीं सकता है, तो ये 40 हो गया। और जीरो नियम चला यानी कि नियम नहीं चला, एक ही बात हुआ, तो बिल्कुल ये याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है नियोबियम, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 41 यानी कि 41। इस बार हम 41 को अगर हम समझ के चले कि ये एकता को संबोधित कर रहा है, एकता 41 यूनिटी को। और इस बार नियोबियम को नबी पढ़ते हैं, नबियम। और नबी आप जानते ही हैं कि इस्लाम धर्म में अल्लाह को नबी भी कहा जाता है, नबी शब्द से भी संबोधित किया जाता है। तो मेरे अनुसार भगवान हो, ईश्वर हो, नबी हो, अल्लाह हो, सब उन्हीं का नाम है। उनका नाम अनेक है, रूप अनेक है, जगह अनेक है, तो उनको हम बस शक्ति के रूप में अनुभव करते हैं। और भगवान का यानी कि नबी का यही कहना होगा कि हम सबको एक साथ मिल के रहना चाहिए और एकता में ही बल है। तो एक याद रखिएगा, नबी का कहना है एकता में बल है 41। ओके, याद रहना लाजमी है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मोलिब्डेनम, और यह परमाणु क्रमांक होता है 42। चलिए मैं यहाँ पे 42 लिख देता हूँ। तो मोलिब्डेनम का 42 परमाणु क्रमांक होता है। कैसे याद रखें, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे शब्द है मोली। मोली आप जानते हैं क्या होता है, ये होता है हाथों में जो रक्षा के रूप में बांधा जाता है पूजा के बाद। तो ये मोली हो गया, जो कि राउंड राउंड यानी गोल गोल बांधा जाता है। इसकी वजह से ये अंक जो है 42, इसको हम पढ़ सकते हैं बाली, जो कि कान का बाली होता है, वो भी राउंड होता है। तो ये दोनों कहीं ना कहीं रिलेटेड है। किस मामले में, तो राउंड के मामले, गोल के मामले में। अब आते हैं यहाँ पे लिखा हुआ मोलिब्डेनम यानी कि मोली यानी कि गोल है तो बाली भी गोल है यानी कि 42। बिल्कुल याद आना है, कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट है टेक्नेटियम। टेक्नेटियम का परमाणु क्रमांक होता है 43। पहले हम यहाँ पे 43 लिख देते हैं, ठीक है। 43 को हम पढ़ने का तरीका रखते हैं 43, और थोड़ा सा हम चेंजिंग करके इसको हम कर देंगे तोतालीस, ठीक है। तोता मैंने क्यों किया, यानी कि पैरोट मैंने क्यों किया, क्योंकि पैरोट एक ऐसा पक्षी है, एक ऐसा प्राणी है पूरे पृथ्वी पर जो हर लैंग्वेज निकाल सकता है, हर भाषा निकाल सकता है। चाहे वो कुत्ता हो, बिल्ली हो, हर किसी का आवाज़ निकाल सकता है, इंस्ट्रूमेंट का भी आवाज़ निकाल सकता है। तो इसके अंदर बोली का एक अपना टेक्निक होता है, अपना टेक्निक होता है तोता के पास। तोता 43 टेक्निक होता है यानी कि टेक्नेटियम। तो ये बिल्कुल नहीं भूलेगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है रूटेनियम। रूटेनियम का परमाणु क्रमांक होता है 44। तो चलिए मैंने 44 यहाँ पे नोट कर दिया, ठीक है। अब ये रूटेनियम को थोड़ा सा ढंग से पढ़े तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है रूठेनियम, रूठने वाली बात। जैसे मान लीजिए कि मैंने किसी को ऐसा कुछ बोल दिया कि उसे बुरा लग गया, वो रूठ गया, और रूठने के बाद वह फुरफुरा के भाग गया। रूठने के बाद रूठेनियम, फुरफुरा के फोर भाग गया। कितना आसानी से याद हो गया, कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट है रोडियम। रोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 45, ठीक है। कैसे इसे याद रखा जाए, तो सीधा सा लग रहा है रोडियम यानी रोड, जिस पे हम चलते हैं। अब घर से हम रोड पे निकल गए हैं तो बे मतलब का तो नहीं निकले होंगे, कहीं ना कहीं किसी काम से ही निकले होंगे। हो सकता है कि पढ़ने जा रहे हो, कुछ सामान लाने जा रहे हो, तो किस कारण से जा रहे हैं ये हमें पता होता है। तो पता होता है फॉर 45, और रोड पे निकले हैं फॉर रोडियम। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पलाडियम। पलाडियम का परमाणु क्रमांक होता है 46। तो मैंने यहाँ पे 46 लिख दिया। इसे हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं 46। थोड़ा सा चेंजिंग करते हैं नाम में, और इसे हम पढ़ेंगे छोला। छोला पढ़ने से आपके मन में कोई दूसरा अंक आ रहा है क्या? छोला 46, दूसरा कुछ नहीं आएगा, पक्का है ये। तो अब इधर आते हैं, ये पलाडियम में पल्ला को कर देते हैं पुलाव। तो छोला और पुलाव एक साथ आ गया। तो अब बताइए याद रहेगा कि नहीं? पुलाव और छोला, पुलाव यानी कि पलाडियम और छोला यानी कि 44। बिल्कुल याद आएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है चांदी। चांदी का परमाणु क्रमांक होता है 47 यानी कि 4-7, ठीक है। इसके पहले जैसे मैंने वीडियो शुरू किया था तो सोना का सबसे पहले मैंने बता दिया कि सोना का 100 4 7 9 4 9 सोना हो गया, है ना।
कॉपर का मैंने बता दिया, कपड़ा दान किए फॉर 2 और 9, ये सब कुछ याद आएगा, मैंने रिवीजन करने भी वाला हूँ। फिलहाल यहाँ पे चांदी की बात करते हैं। सोना का तो हो गया, तो चांदी कहाँ गया, तो चांदी को कहेंगे कि चोर साथ ले गया। चांदी तो है ही कीमती चीज़ है, सोना का तो हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी, तो बच गया चांदी। चांदी को चोर साथ ले गया, चोर फोर 4, सात फोर साथ ले गया, बिल्कुल याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कैडमियम और इसका परमाणु क्रमांक होता है 48। ठीक है, कैसे याद किया जाए, 48 को हम लोग पढ़ सकते हैं अरे ताली बजा दो, अरे ताली। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ कैडमियम, और इसको हम पढ़ सकते हैं का आदमी है, का आदमियम। तो ऐसा हम लोग कब करते हैं, जब बहुत तारीफ करना हो, वाह का आदमी है यार, ताली तो बनता है, अरे ताली बजाओ। ठीक हो गया, अरे ताली फॉर 48, का आदमी है फॉर का आदमियम, बिल्कुल याद रहेगा, नहीं भूलिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इंडियम। इंडियम का परमाणु क्रमांक होता है 49, जिसे हिंदी में हम पढ़ सकते हैं 49। 49 को तोड़ देंगे तो ये जगह ऊंचा आस, जिससे ऊंचा आस हो। हम रहते हैं इंडिया में, तो हमेशा हम इंडिया के लिए ऊंचा आस ही रखेंगे, और ये भी चाहेंगे कि हमारा इंडिया सबसे ऊंचा रहे। तो ये सब कुछ ऊंचा बयां करता है इंडियम, जो कि हमें याद रहेगा परमानेंट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है टीन। टीन का परमाणु क्रमांक होता है 50। तो चलिए यहाँ पे जल्दी से टीन लिख देते हैं, और देखते देखते हम देखिए कहाँ तक पहुँच चुके हैं, 50वें अनुक्रमांक तक पहुँच गए हैं, परमाणु क्रमांक तक। तो यहाँ पे देखिए 3 साल का आदमी तो होता नहीं है, तो 3 साल का बच्चा होता है, बच्चा फॉर बच्चा, यानी कि 50। तो ये तो ऐसे ही याद हो गया बिना किसी दिक्कत के। नेक्स्ट है एंटीमनी। एंटीमनी का परमाणु क्रमांक होता है 51, यानी कि 51। चलिए हम यहाँ पे 51 लिख देते हैं। और यहाँ पे एक और चीज़ लिखा हुआ, वो लिखा हुआ है एंटी। एंटी का मतलब आप जानते होंगे कि दुश्मन। कौन मेरे एंटी है, यह सब कुछ जानना चाहेगा। मैं ही जानना चाहूँगा कि कौन डिसलाइक करता है, थोड़ा पता तो लगा लूँ। ये एंटी ए, कौन मेरे एंटी है, ये बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सब कुछ क्लियर है ये भी। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि ऐसे करके आप जितना है ना सबका बना सकते हैं, एकदम इजी है। और देखिए कितना आसानी से याद भी हो गया। मैं चाह रहा हूँ कि ये तीनों का छोड़ दे रहा हूँ, मैं नहीं करूँगा इसका, जल्दी से रिवीजन भी तो करना है। चलिए रिवीजन करते हैं अब। तो सबसे पहले हाइड्रोजन से लेकर के यहाँ पे नियोन तक मैंने कहा था 10 तक कम से कम आपको याद कर लीजिए, कैसे भी, क्योंकि ये तो कम से कम सबको याद होना चाहिए 10 तक। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। फ्लोरीन में फूलों को नहीं तोड़ना चाहिए, 9 होता है। ऑक्सीजन को डबल ओ कर दीजिएगा तो ये 8 हो जाएगा। ये बोरोन में बोरो प्लस जो 5 रुपये का आता है। बेरिलियम में बरेली के बाजार में खूब चोरी होता है। लिट्टी, चोखा, अचार, 3 चीज़ हो जाता है लिट्टी का, तो ये याद रहना लाजमी है। उसके बाद सोडियम का 11 है, मैंने कहा था शादी जो है 2 जन का होता है, यानी कि 11 हो जाएगा। मैगी जो होता है वो बड़ा पैकेट आता है, छोटा पैकेट आता है। बड़ा फॉर 12 होता है, छोटा से कोई अंक नहीं होता है। एल्युमिनियम का तार यानी कि 13। सिलिकॉन, सिल्ली यानी कि पत्थर, सिल्ली का जोड़ जोड़ के किला बनाया जाता है, यानी फोर्ट बनाया जाता है, फोर्ट फॉर 14। अब इसके बाद है फॉस्फोरस, फंस गया किसमें, पानी में, पानी दरा हो गया 15। सल्फर 16 फर यानी कि 16 हो गया इसका। क्लोरीन में मैंने बताया था कि सूर्य का एक किरण से 7 को किरण निकलता है, यानी कि 1 7 17 क्लोरीन यानी कलर। आर्गन में गन है, गन दिखाया तो 18 हो गया, यानी कि 18। उसके बाद है पोटेशियम। पोटेशियम का जो आगे का 4 अक्षर है POTA, ये सर्दी के समय में हमारे नाकों के थ्रू बहता है, और इसे रोकने के लिए हम क्या करते हैं, ऊनी वस्त्र पहनते हैं। ऊनी यानी कि 19 हो गया। और यहाँ पे कैल्शियम का मैंने बताया था, कैल्शियम से हड्डी मजबूत होता है, हड्डी मजबूत होगा तो हम किसी से 20 होंगे, यानी कि हम उससे शक्तिशाली होंगे, 20 हो जाएगा इसका। स्कैंडियम का मैंने कहा था, स्कैनर अगर मेरे पास आया, स्कैन करने नहीं आ रहा तो मुझसे पूछेंगे कैसे स्कैन होता है, कैसे हो रहा है, 21 हो जाएगा। टाइटेनियम को मैंने पढ़ने का तरीका चेंज कर दिया था, टूटोनियम कर दिया था, 22 हो जाएगा। वैनेडियम में मैंने कहा था वैन यानी कि गाड़ी, गाड़ी जो है 23 में आकर नहीं चलाना चाहिए, नहीं 23 हो जाएगा इसका। क्रोमियम करना था गूगल क्रोम, यानी क्रोम जो होता है वो 24 घंटे ओपन रहता है, कहीं भी जाकर सर्च करते रहिए गूगल में, क्रोम हमेशा 24 घंटा। ठीक है, फिर हम मैंगनीज में, मंगनी किसका हुआ था, तो अंकल की बच्ची का, यानी कि 25 हो गया। ठीक है, 25। फेरिक में लोहा का मैंने बताया था कि लोहा लिया था किसने, झांसी की रानी ने, अंग्रेजों से। झांसी की रानी को छबीली भी कहा जाता है, यानी कि 26 हो गया, 26। उसके बाद है कोबाल्ट। कोबाल्ट का पहला अक्षर को है, और को से मैंने बताया था एक शब्द है कोसता, कोसना। तो कोसता हूँ, क्यों कोसता हूँ, क्योंकि मेहनत के पे कोई अगर पानी फेरता है तो कोसता फॉर 7, 7 फॉर 27। ये थोड़ा सा अटपटा है, हमको लग रहा है कोई दिक्कत नहीं करना चाहिए, 1-2 बार देख लीजिएगा इसको।
उसके बाद निकेल है, निकेल को मैंने बताया था 2 हाथ दे करके मैंने उसे निकाल दिया था। 2 हाथ जड़ देना मतलब 2 हाथ थप्पड़ जड़ के निकाल दिया, तो 2 8 28 हो गया। फिर एक कॉपर कपड़ा दान कर दिया, दान 4 2 और 9 हो जाता है। फिर जिंक में जीन्स और टी शर्ट, तो टी शर्ट में टॉ आता है 30 हो जाएगा, ये 30 हो गया। जिंक यानी कि जीन्स हो गया। फिर गैलियम में गाली है, गाली कौन सा है, कुत्ती, ये गाली है। फिर जर्मनी में जड़ता है, क्या जड़ता है, तो दिया में बत्ती जड़ता है, बत्ती 4 32 हो गया। आर्सेनिक में सैनिक जो है 3 तरह के होते हैं, थल सेना, जल सेना, वायु सेना, 3 3 33 हो गया। फिर सेलेनी में सोलोनी एक लड़की का चोटी होगा, चोटी 4 34 हो गया इसका। ब्रोमाइन हो गया, ब्रोमाइन मेरा भाई लखपति है, 4 पति 4 35 हो गया। क्रिप्टोन में कीड़ा है, कीड़ा जो कि काटने पर किसी को भी क्षति पहुंचाता है, क्षति 4 36 हो गया। अब आते हैं रुबिडियम में रब है, रब से मैं कहता हूँ कि तुम हमेशा साथ रहना, तुम यानी कि 3 और साथ रहना, 7 3 7, अभी थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था, इसको देख लीजिएगा। फिर स्ट्रोंटियम में ही आर्टिसियम आ रहा है ना, स्ट्रोंटियम 38 आ रहा है, मैंने लिख कर बताया था, तो 38 आ रहा है इसमें। ट्रिटियम में ट्रीनियम, तो ट्री हो गया 3, नियम हो गया 9, तो 3 और 9 ट्रियम का हो जाएगा। उसके बाद जीरोकोनियम यानी जीरोनियम यानी कि नियम नहीं चला 4 40 हो गया। और नियोबियम यानी नबी कहते हैं कि हमेशा एक साथ मिल के रहो, एकता में बल है, एकता 4 41 हो गया। मोलिडेनम, मोली जो है गोल होता है, गोल और कुछ होता है, बाली होता है, तो 42 हो गया। टेक्टेनियम मैंने कहा था कि तोता एक ऐसा पक्षी है जिसके पास टेक्निक होता है, तोता 4 43 43। फिर उसके बाद रूथेनियम, रूठ गया तो फुरफुरा के भाग गया, फुरफुर यानी कि 4 4 44। उसके बाद रोडियम, रोड पे हम निकलते हैं तो जरूर हमें पता रहता है कहाँ जाना है, पता 4 45। फिर पलाडियम का मैंने बताया था कि पुलाव है तो छोला यानी कि 46। उसके बाद है सिल्वर यानी चांदी, सोना का मैंने बताया था 7 9 सोना होता है, तो यहाँ पे चांदी जो है चोर साथ ले गया, तो चोर और 7 4 7। फिर मैंने कैडमियम को बताया था कि क्या आदमी है, इसके लिए ताली बजा दो भाई, अरे वाह। तो का आदमी यानी कैडमियम हो गया, अरे ताली यानी कि 48 हो गया, इसका 48 हो जाएगा। इंडियम है, इंडियन से हमेशा हम सभी ऊंचा आस रखते हैं, तो ऊंचा आस यानी कि 49 हो गया। और उसके बाद टीन मैंने बताया था 3 साल का हमेशा आदमी नहीं होता, 3 साल का बच्चा होता है, बच्चा 4 50 हो गया। एंटी मनी, एंटी कौन है मेरे, पता करो, कौन 4 51, ये 51 से एकमात्र ऐसा अंक है 51 वाला, तो एंटी मनी। ये सभी बस चंद मिनटों नहीं सॉरी 30 मिनट पार हो चुके, लेकिन एक बार वीडियो आपने देखा होगा तो मुझे विश्वास है कि सब कुछ याद हो चुका है, याद हो गया दोस्त, अब आसान हो गया आपके लिए, कुछ भी हार्ड नहीं है। बस मैं चाह रहा हूँ कि इस वीडियो के बाद एक और वीडियो में डाल देता हूँ, उस वीडियो में इससे जो भी हम लोग याद किए हैं एलिमेंट, उनका एटॉमिक नंबर से कैसे हम लोग ग्रुप बताते हैं उसका हम दिखाएंगे, जैसे कि हम नीचे दिखाते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल दिखाई देते हैं जब इतना हम पहुँच चुके हैं। तो जैसे कि मान लीजिए कि सेलेनियम मैंने बताया था ना कि सोलोनी का चोटी यानी कि 34, तो ये देखिए 34 का इस विधि से ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के अनुसार हमारा जो एंड होगा 4p4 पे होगा। ये सब कैसे होगा सब हम बताएंगे अगली वीडियो में, बहुत आसानी से बताएंगे, उसमें ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होने वाला इसके बाद। तो 4p4 हो गया, यानी कि ये जो आप देख रहे हैं ये p1 से शुरू होता है, p1 p2 p3 p4। p4 में देखिए सेलेनियम है यहाँ पे, अब p4 यानी कि हो जाएगा हमारा 4a, देखिए यहाँ पे है। तो सब कुछ बहुत ईजी वे में हम करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो बस इंतजार कर लीजिए। इस वीडियो में मैंने थोड़ा सा लंबा वक्त लग गया, लंबा वक्त लगना ही था क्योंकि एलिमेंट याद करना है। एलिमेंट अब तक मुझे विश्वास है कि अब तक कोई वीडियो नहीं डाला है यूट्यूब पे याद करने के लिए इसका। तो कैसा लगा आप कमेंट करके मुझे बताइए, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। यदि आपका एग्जाम है तो आपके लिए सुपर वाली ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।